नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं एक बार फिर से आपकी स्टोरी टेलर आदि, जो कहानियाँ सुनाती है। तो जैसा कि मैंने कमेंट्स में देखा कि राशि और निहारिका को जल्दी मिलवाओ, तो ये तो बेशक ही होगा, जल्द ही होगा। लेकिन उससे पहले नायाब और नूर का मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की किस्मत कहीं न कहीं उन दोनों की किस्मत से जुड़ी है। तो इस किस्मत के खेल के साथ इस नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आखिर में ये ज़रूर बताना कि कहानी की रफ्तार कैसी जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह नूर को चिढ़ मच रही थी इस बात से कि नायाब और राशि की बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रही है। एंड कैसी कौन-सी एजेंसी थी कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? बहुत ही ज़्यादा इस लड़की ने ना मुझे ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है। इसको बोल क्या दिया कि मैं इसको पसंद करती हूँ, तब से तो इनके तेवर ही बदल गए हैं। अब से ना मैं भी वैसे ही बिहेव करूँगी जैसे ये मेरे साथ कर रही है। आने दो बताती हूँ ज़रा इसको मैं। कि नूर को ग्रांटेड लेने का क्या नुकसान है। जस्ट वेट एंड वॉच मिस नायाब। हमारी नूर बस इतना ही ख़याली पुलाव पका रही थी अपने मन में, लेकिन बेचारी नायाब को कोई आइडिया भी नहीं कि उनकी मैडम उनका नोट मिलने के बाद भी भड़क चुकी हैं। बट यहाँ निहारिका ने अलग ही सीन क्रिएट कर रखा था। क्लब में एंट्री के बाद राशि या नायाब दोनों ही हैरान थे। ये शायद एक ऐसी दुनिया में आ गए थे जिसको ना तो दोनों ने देखा था, ना ही इसके बारे में कभी सुना था। बेचारी राशि जिस तरह की कंडीशन थी उस क्लब में लोगों की, उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और नायाब से कहती है, अरे यार, यार ये कहाँ फंस गए हम लोग। वो बेवकूफ कहीं दिख भी तो नहीं रही है यार। मैं अब यहाँ कुछ मिनट्स और रुकी ना तो बहरी हो जाऊंगी कसम से यार। प्लीज चल ना यार नायाब। तभी नायाब हल्की सी मुस्कुरा कर बोलती है, अरे पागल, रिलैक्स राशि, हम बस निहारिका को ढूंढने आए ना, मिलते ही निकल जाएंगे, वेट ना। जिसके बाद दोनों क्लब के अंदर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर डांस फ्लोर के कॉर्नर के पास पड़ती है और जो सीन वो देखते हैं उसे देखकर राशि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहां निहारिका फुल्ली ड्रंक थी और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही थी। उसके साथ जो लोग डांस कर रहे थे वो इंटेंशनली निहारिका को छूने की कोशिश कर रहे थे, उसके करीब आ रहे थे। बट निहारिका इतने नशे में थी कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। भाई साहब, ये सब देखकर राशि का पेशेंस तो अब खत्म हो चुका था। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ती है और पास आकर तेज आवाज में बोलती है, निहारिका। तभी अचानक से अपना नाम सुनकर निहारिका रुक जाती है। जैसे ही वो पलट कर देखती है तो सामने राशि और नायाब थे। उन्हें देखते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराहट के मारे और नशे के मारे ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो उन दोनों से कहती है, तुम तुम लोग तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? तभी राशि चिढ़ते हुए कहती है, निहारिका, ये सवाल तुम्हें खुद से नहीं पूछना चाहिए। हाँ, घर पर आंटी परेशान हो रही है और तुम यहाँ नशे में पार्टियां कर रही हो यार। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है ना? हाँ। तभी निहारिका थोड़ी रूड टोन में बोलती है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये मेरी लाइफ है ना, जहाँ जाना है मैं जाऊंगी, जो करना है मैं करूंगी, तुमसे क्या? हाँ, सो माइंड योर ओन बिजनेस ना बेबी डॉल। तभी राशि फिर निहारिका पे चिल्लाती है, सही कहा, लाइफ तुम्हारी है, एग्जैक्टली exactly. लेकिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, राइट? तो इस तरह से नशे करने से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? हाँ। तभी सिचुएशन काफी बिगड़ने लगती है। ये देखकर नायाब बीच में आती है और कामली
निहारिका को पकड़ती है और इसको समझाते हुए कहती है कि देख निहारिका, देख, चल प्लीज अब बस कर, ठीक है, अब पीना बस कर दे भाई। एंड राशि प्लीज यार यहाँ तुम भी सीन क्रिएट मत करो। तभी निहारिका प्लीज यार हमारी बात सुनो, घर चलते हैं, आंटी बहुत टेंशन में है यार तुम्हें लेकर, इसलिए जितना लड़ना होगा ना, जितना गुस्सा करना होगा, दोनों घर जाकर कर लेना, फिलहाल यहाँ नहीं, चलो यहाँ से। तभी निहारिका कुछ सेकंड्स चुप रही एंड फिर इरिटेट होकर बोली, ठीक है चलो चलो, तुम लोगों से ना मेरी खुशियां भी बर्दाश्त नहीं होती है यार, कोई मुझे खुश नहीं देखना चाहता कोई नहीं। तभी अब तीनों क्लब से बाहर निकल तो गए थे, लेकिन निहारिका इतने नशे में थी कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नायाब उसको पकड़े हुए थी और तभी राशि से कहती है कि यार प्लीज इसको संभालो, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ प्लीज। तभी नायाब के जाने के बाद जब राशि निहारिका को पकड़ने लगती है, तब निहारिका जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे, मैं अच्छी नहीं हूं ना, मैं नहीं हूं ना अच्छी, मैंने जबरदस्ती की ना तुम्हारे साथ, हाँ मैं गलत हूँ ना, मैं गलत हूँ, मैं ही विलेन हूँ ना सबकी स्टोरी में, मैं हूँ गलत हूँ, मैं बहुत गलत। तभी राशि इरिटेट होकर बोली, ड्रामा बंद करो यार निहारिका, सीधा खड़ी भी नहीं, सीधा खड़ी हो और खड़ी हो सीधे, इसलिए प्लीज ये नौटंकी बंद करो वरना यही छोड़ के चली जाऊंगी तुमको। इतने में नायाब कार लेकर आ जाती है। वो दोनों को देखकर हैरान होकर पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है, हाँ? तभी बेचारी राशि थक कर बोलती है, पता नहीं यार, ये नशे में अपनी ऑटोबायोग्राफी सुना रही है यार, एंड ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, नया प्लीज डोर ओपन करो यार जल्दी। तभी निहारिका फिर लड़खड़ाते हुए बोलती है, देखा, हाँ देखा, सबको मैं ही प्रॉब्लम लगती हूँ ना, मैं हूँ प्रॉब्लम, मैं ही हूँ प्रॉब्लम। बस राशि तुरंत बोलती है, हाँ हो प्रॉब्लम तुम, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना कसम से ही छोड़ के चले जाएंगे हम, रात भर सोना ही फुटपाथ पे फिर। तभी निहारिका को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जाता है, बट पूरे रास्ते एक सेकंड भी उसका मुंह बंद नहीं होता। वो पूरे रास्ते ही राशि की कंप्लेन करती है नायाब से एंड फाइनली दोनों घर के सामने गाड़ी रोकते हैं। तभी नायाब राशि से कहती है कि सुनो, एक काम करता है, मैं घर का माहौल देख कर आती हूँ, देखती हूँ आंटी कहाँ है, तुम चुपचाप उसको कमरे में ले जाना वरना ये बवाल कर देगी घर में यार, प्लीज राशि। तभी राशि नायाब को ओके बोलते हुए कहती है, अच्छा ठीक है भाई लेकिन जल्दी आओ, इससे ज्यादा देर में इसको नहीं हैंडल कर सकती यार। तभी नायाब चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। उधर कार में बैठी निहारिका फिर शुरू हो जाती है, देखा तुमने, देखा, हाँ नायाब भी तुम्हारी साइड लेती है, सबको लगता है मैं ही प्रॉब्लम हूँ। तभी राशि ने घूरते हुए कहा, हाँ हो तुम प्रॉब्लम मिस निहारिका, अब चुपचाप बैठोगी या माइक भी लगाऊं तुम्हारे लिए, हाँ? दुनिया के सारे पापी एक तरफ, एक तुम ही सत्यवादी हो, इसलिए भगवान के लिए अब चुपचाप इधर ही रहो, ठीक है, वरना सच में यही कार में बांध कर ना चली जाऊंगी तुम्हें, फिर रात भर यही पड़े रहना। इतने में नायाब वापस आती है और धीरे से बोलती है, सुन राशि, सिचुएशन कंट्रोल में है, आंटी अपने रूम में है, चलो जल्दी से अंदर ले चलते हैं, चलो जल्दी। तभी दोनों मिलकर किसी तरह निहारिका को कार से उतारते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग घर के गेट पर पहुंचते हैं, निहारिका अचानक से जोर से बोलती है, हेलो घर वालों, मैं आ गई। भाई साहब, राशि तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और धीरे से डांट कर बोलती है, अरे पागल औरत, पागल हो क्या, पूरा मोहल्ला जगाओगी क्या यार, खुद भी फंसोगी मुझे भी फंसाओगी, यार नायाब इसका मुंह बंद करो। तभी नायाब हंसते हुए धीरे से कहती है, अरे यार राशि जल्दी से उसे अंदर ले चलो यार, वरना आज रात सच में सब उठ जाएंगे, और जो भी अभी तक बची हुई है ना ये, आज कांड करवा के ही मानेगी। बस जैसे ही काफी मशक्कत के बाद राशि और नायाब किसी तरह निहारिका को
कमरे तक पहुंचाते हैं और दोनों चैन की सांस लेते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है। लगता है काफी एडवेंचर करके आई हो तीनों आज रात, हाँ? भाई जैसे ही दोनों पलट कर देखते हैं, डोर पर कोई और नहीं, नूर खड़ी थी। उसने अपने हाथ फोल्ड किए हुए थे और उसके चेहरे पर क्लियरली गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। नायाब थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोलती है, नूर हाय तुम सोई नहीं अभी तक?" तभी नूर कहती है, अच्छा सोना था क्या? लेकिन जब किसी का नोट मिला कि प्लीज गुस्सा मत होना, अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, तो मैंने भी सोचा मैं भी देखूं आखिर क्या ऐसा अर्जेंट वर्क था, हाँ? तभी राशि सिचुएशन समझ चुकी थी, चालाक थी हमारी राशि वो नायाब है नूर से कहती है कि अच्छा गाइस, मैं काफी थक चुकी हूँ तो मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो, ठीक है, बाय, गुड नाइट। इतना बोलकर राशि तुरंत अपना दरवाजा बंद कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ नायाब मन में सोच रही थी कि भाई कितनी चालाक है, इन दोनों के चक्कर में मैं फंस गई एंड मुझे बचाने की जगह वो खुद भाग गई। ये लड़की अगली बार आय करती हूँ इसकी मदद में। तभी नूर इस तरह नायाब को चुप देख कर कहती है कि अरे क्या हो गया, थक गई होगी ना क्लब में, चलो चलो सो जाओ अब, ठीक है, आराम भी जरूरी है ना नायाब। तभी नूर आगे आगे जाने लगती है। तभी नायाब सोचती है, वाह सही है यार, कितना अंडरस्टैंडिंग लड़की है भाई, गुस्सा भी नहीं की मुझ पे, चिल्लाई भी नहीं, भगवान ऐसी लड़की सबको दे तभी नायाब ये सोच ही रही थी कि तभी जोर से उसके चेहरे के सामने दरवाजा बंद हो जाता है और नूर चिल्ला कर कहती है, बहुत मजा किया होगा ना क्लब में तुमने बाकी लड़कियों के साथ, अब उन्हीं के साथ जाकर रहो, ठीक है, मुझे अपनी ना शक्ल मत दिखाना कभी। भाई नायाब हैरान होकर बोलती है, नूर लिसन टू मी यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। बेचारी यार, बेचारी नायाब को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ आखिर हुआ क्या। तभी वो सोचती है कि क्लब में तो निहारिका नशे में ड्रामा कर रही थी यार, लेकिन यहाँ तो नूर बिना नशे के ही फुल ड्रामा मोड में आ चुकी है। सही है, भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया है मुझे, सारे एडवेंचर मेरे साथ ही कराने उन्हें। अब बस करो ना कान्हा जी, कम से कम भगवान आप खुद से तो डरो, कितना परेशान करोगे यार आप। बेचारी नायाब रात भर तो वही सोफे पे सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नशे में धुत निहारिका ने भी रात भर राशि को परेशान करके रखा था। तो वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सुबह राशि की आंख खुलती है, तो उसका मूड ऑलरेडी खराब होता है, क्योंकि रात का पूरा ड्रामा उसके दिमाग में घूम रहा था। वो साइड में देखती है तो निहारिका बेड पर बैठी हुई थी, सर पकड़कर। उसे देख के क्लियरली लग रहा था कि वो हैंगओवर में है। तभी राशि उसे देखकर थोड़ा सरकास्टिक टोन में बोलती है, गुड मॉर्निंग मैडम बोलूं या गुड हैंगओवर मॉर्निंग बोलूं तुम्हें, हाँ? तभी निहारिका धीरे से आंख उठाकर बोलती है, अरे यार प्लीज राशि, सर बहुत फट रहा है मेरा, लेक्चर्स मत स्टार्ट करो यार। तभी राशि इरिटेट होकर बोलती है, लेक्चर, हाँ? तुम्हें लगता है ये लेक्चर है? तभी राशि इरिटेट होके बेड पर सीधा बैठ जाती है और कहती है, लेक्चर, हाँ? तुम्हें लगता है ये लेक्चर है? कल रात तुम्हारी मॉम कितनी परेशान थी पता है तुम्हें? एनीवेज तुम्हें ये सब बता के कोई फायदा नहीं है मिस निहारिका। बस इतना बोलकर राशि फ्रेश होने चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नायाब रात भर सोफे पर सोती है। सुबह जब नूर उठती है तो उसे याद आता है कि उसने गुस्से में ही नायाब को बाहर ही छोड़ दिया था। वो तुरंत बिस्तर से उठती है और बाहर आकर देखती है तो नायाब बाहर रखे हुए सोफे पर सोई हुई थी। उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर नूर का गुस्सा धरा का धरा रह जाता है। वो बहुत प्यार से नायाब के पास आती है और उसके करीब बैठकर उसे निहारने लगती है।
और सोचती है कि ये लड़की कितना परेशान करती है मुझे, हमेशा बिना बताए गायब हो जाती है। इसको कैसे समझाऊं कि इसका एक पल भी मुझसे दूर होना बर्दाश्त नहीं होता मुझे। तभी पीछे से अनन्या आती है और कहती है, वाह वाह, आज सुबह सुबह अपने उनका दीदार किया जा रहा है। सही है, सही है। वैसे आज आपकी एजी ओजी यहाँ कैसे सोए हैं मिस मैडम? ऐसा क्या कर दिया यहाँ सोना पड़ रहा है उन्हें? तभी नूर नायाब के पास से उठती है और कहती है कि मत परेशान कर यार, ऑलरेडी इस लड़की ने परेशान कर रखा है मुझे। तो सुनना, मैं इनसे बात नहीं कर रही तो प्लीज इनको उठा दे, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ सबका, है ना? तभी अनन्या स्माइल करते हुए कहती है, अरे बहन, तुम दोनों लाइफ टाइम ऐसे ही रोटने मनाने वाले हो या इस रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ोगे? तभी नूर कुछ सेकंड्स नायाब को देखती है, फिर कहती है, इनकी हरकत पहले खुद को संभालने लायक तो हो जाए यार, इसके बाद आगे का सोचेंगे। तो उठाए इनको, मैं आती हूँ। तभी नूर चली जाती है और अनन्या नायाब को उठाकर खुद भी फ्रेश होने चली जाती है। तभी नायाब उठने के बाद कमरे में जाकर देखती है तो नूर उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो कमरे से निकलकर किचन में जाती है जहां नूर काम कर रही थी। नायाब उससे परेशान करते हुए कहती है कि हाँ, लोगों का अच्छा है, रात भर कमरे से बाहर रख के मुझे और सुबह खुद उठाने की जगह अपने फ्रेंड्स को भेज दे। सही है। जबकि सामने वाले को पता है कि मुझे सुबह सुबह सिर्फ उसी इंसान को देखना पसंद है सबसे पहले। कोई ना, लोग बदल चुके हैं आजकल। तभी नूर नायाब की बातों को सुनकर भी अनसुना करती है। नायाब खिसिया के कहती है फिर से, ओए सिरदर्द, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, बहरी हो क्या? तभी नूर फिर भी नायाब को जवाब नहीं देती। नायाब को चिढ़ होती है कि एक तो मैं इसको मना रही हूँ बिना गलती के, ऊपर से ये खुद मुंह फुला के बैठी हुई है। सही है, अब मैं भी नहीं मनाऊंगी। इतना बोलकर नायाब वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी वहां पे अचानक निहारिका आती है जो अपने सर को पकड़े हुए थी। नूर उसकी तरफ नींबू पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहती है, पानी पियो। जब संभलती नहीं है वो, तो पीती क्यों हो यार? इसे पियो, सर दर्द को थोड़ा आराम मिलेगा एंड फ्रेश होके आंटी से मिल लो, कल रात से वो परेशान है तुम्हारे लिए। तभी निहारिका नूर के हाथों से ग्लास लेते हुए उसे थैंक्स बोलती है। तभी नूर अपना काम खत्म करके कमरे में जाती है जहां नायाब अपनी बुक्स खोलकर पढ़ रही थी। नूर नायाब के पास उसकी कॉफी और नाश्ता रखती है और बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी नायाब गुस्से में कहती है, एक मिनट, अगर इस तरह खाना रख के जाना है ना तो एक काम करो, इसे अपने साथ ही ले जाओ। मैं ये खाने वाली नहीं हूँ। तभी इतना सुनकर नूर रुक जाती है और कहती है, यार नायाब, तुम्हें जो सही लगे ना करो यार, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। तुम्हें आज तक मेरी सुनी है जो आगे सुनोगी नहीं ना, तो करो अपने मन का, मत खाओ, बीमार पड़ जाओ, तुम्हें क्या? तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं करता। इसीलिए तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो यार, मैं जा रही हूँ। तभी नायाब उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहती है, हे, फर्क पड़ता है मुझे यार, बस मुझे रिएक्ट करना नहीं आता, मुझे जताना नहीं आता। इसके लिए प्लीज मुझसे नाराज मत हो यार। तभी नायाब नूर का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहती है, आई एम सॉरी, कल के लिए तुम्हारी कसम मैंने कुछ भी नहीं किया कल। मैं सिर्फ राशि के साथ गई थी, उसके सिवा कुछ भी नहीं यार। नहीं, नो, मेरी गलती है, तुम्हें बताया नहीं मैंने, बट प्लीज माफ कर दो यार, मुझसे नाराज तो मत हो कम से कम। तभी नूर नायाब का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, नायाब, मेरे पास ना सिर्फ तुम हो यार, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ नाराज, ठीक है। मैं तुम्हें बस खोना नहीं चाहती, प्लीज तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, ये टोटली तुम्हारा कॉल है, बट प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे बिना बताए मत जाना कभी यार। मेरे लिए सोच लो यार बस, वरना तुम हमेशा के लिए खो दोगी मुझे यार। तभी नायाब ये सुनते ही नूर का मुंह पर अपना हाथ रखती है और कहती है कि पागल हो क्या यार, ऐसी बकवास बातें मत किया करो, प्लीज ये सब सोचना बंद करो। और तभी नूर स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हें आइडिया नहीं है नायाब कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ।
जिस दिन तुम गई ना मुझे छोड़ के, उस दिन मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी, बिना ये सोचे कि तुम्हें फ़र्क पड़ेगा या नहीं। इतना बोलकर नूर कमरे से निकलने लगती है और कहती है कि अच्छा सुनो, खाना खा लेना और रेडी हो जाओ कॉलेज के लिए। तभी नूर चली जाती है और नायाब उसके कहे हुए हर एक शब्द के बारे में सोचती रहती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, और कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राशि और निहारिका की मुलाकात भी जल्द ही होगी, और बस बने रहिए हमारे साथ।